मेरठ में आईआईएमटी अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पीएचडी की डिग्री फर्जी निकली है। मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है कि कुलपति के कागजात को यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करने की कोशिश की ही नहीं। ऐसे में 8 महीने तक फर्जी कुलपति के सहारे आईआईएमटी यूनिवर्सिटी का संचालन होता रहा। हजारों बच्चे नकली कुलपति के निर्देशन में परीक्षा देते रहे। मनोज कुमार मदान करीब 8 महीने आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की नींद राजस्थान पुलिस का फोन आने के बाद टूटी। अब वाइस चांसलर मनोज कुमार मदान को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। मनोज कुमार मदान की आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री नकली निकली है। आईआईएमटी प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः आईआईटी और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी और उस आधार पर वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो विवेचना है वो चल रही है और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये है कि 2019 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी थे, वो वीसी के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और पीएचडी डिग्रीज वगैरह सब, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद में जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो वर्किंग स्टार्ट में फैकल्टीज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट हुई, जिससे उनको हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि प्रोबेबली ये कुछ या तो इनकी डिग्री में कुछ डाउट्स हैं या इनको टेक्निकली कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इनका वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, उनको बाईपास करके। तो उस वेरिफिकेशन में इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो आईआईटी दिल्ली की थी। तो आईआईटी दिल्ली को हमने यहाँ से कोरेस्पोंडेंस की, तो कोरेस्पोंडेंस में वहाँ से लिख के आया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं हुई है इस नाम। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सादिक खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सादिक, सबसे पहले तो ये बताइए, 8 महीने की ये प्रक्रिया, 8 महीने लंबा समय होता है और ऐसे में वाइस चांसलर जो हैं विश्वविद्यालय के, वो फर्जी डिग्री के साथ संचालन करते रहे। ऐसे में क्या कुछ खामी अब तक पाई गई है? ऐसे कैसे हो गया? मतलब अब तक कोई जांच का विषय क्यों नहीं बैठ पाया इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं, ये विश्वविद्यालय ने सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। ये 8 महीने तक इस मामले को पूरी तरह से छुपाए बैठे थे, लेकिन अब मामला जब उजागर हुआ तो विश्वविद्यालय की तरफ से मेरठ के थाना गंगानगर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस वीसी ने 14.5 लाख से ज्यादा की सैलरी हासिल की और राजस्थान तक इस मामले का फर्जीवाड़ा हुआ, वहां भी मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अब मेरठ का प्रशासन और आईआईएमटी विश्वविद्यालय का प्रशासन जागा है, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर मामला दर्ज कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस मामले से इतने समय तक अनजान क्यों थे? जी हिमानी। जी बिल्कुल अनजान थे। और ऐसे में जब राजस्थान से फोन आता है तब इस पूरी मामले का जो है वो पर्दाफाश होता है। ऐसे में अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है तमाम बड़े अधिकारियों की इस पूरे मामले को लेकर? सादिक जी हिमानी, मेरठ के थाना गंगानगर में मामला दर्ज कराया गया और मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान का कहना है कि पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मामला दर्ज हो गया है, लेकिन आखिर इस जो वीसी था इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और ये गिरफ्तार कब तक हो पाएगा? जी हिमानी। जी, क्या कॉलेज में ऐसे और भी लोग हैं जो फर्जी डिग्री के साथ संचालन कर रहे हो कॉलेज का, या बड़े पद पर नियुक्त हो? अभी तक कोई ऐसी जानकारी? बिल्कुल हिमानी, ये मनोज कुमार मदान हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी हासिल की थी। इतना ही नहीं, आईआईएमटी दिल्ली से पीएचडी और आईआईटी चेन्नई से एमटेक की डिग्री हासिल की थी। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है। पुलिस इसकी जितने साथी हैं और इसका कोई गिरोह है उसे भी तलाशने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूर्व वीसी की गिरफ्तारी के बाद ही सारा मामला क्लियर हो पाएगा। जी हिमानी। जी, आगे की जांच के बाद ही पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। आखिर
किस तरह से यहाँ पर वो वीसी चांसलर बने और किस तरह से 8 महीने अपने पूरे बिताए और अब तक ये जांच के दायरे में क्यों नहीं आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।